हेलो गाइस, तो चले हम लोग पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं पर्सनल असिस्टेंट विंग का। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारे वांग जी अपने आम से उठा के नान के अपने अपने ऑफिस में ले गया था एंड विंग प्यार से गेट भी ओपन किया था। और दूसरी तरफ हमारा न्यान लैन न्यान न्यूसन को टुकुर टुकुर ताड़ा रहा था। चलिए अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता। विंग बोलता, बॉस अब घर चलने का टाइम हो गया है, तो क्या आप घर चल रहे हैं? मैं आपको ड्रॉप करके अपने घर भी जाऊंगा। वांग जी बोलता, हाँ पर मुझे तुमसे एक बात करना है। विंग बोलता, ठीक है बॉस, हम रास्ते में ही कर लेंगे कार में। वांग जी बोलता, ये ठीक है, बस कुछ देर रुको, बस मेरा हो ही गया। विंग बोलता, ठीक है बॉस। अब हमें सीन शिफ्ट कर दिखाया जाता हमारे शॉ की तरफ। निशान बोलता, इतना सब कुछ हो गया? शॉ बोलता, इतना सब कुछ कहाँ हुआ, बस कुछ ही चीज़ें तो हुआ कल, बाकी तो मैंने तुझे पहले बताया था। निशान बोलता, हाँ फिर भी कल इतना सारा चीज़ हो गया। मतलब तेरा हस्बैंड की फ्रेंड उस पर लैंड मार रही है क्या? मतलब डॉक्टर विंचिंग? मुझे वो ऐसी तो नहीं लगती है। और तो कुछ बोल भी नहीं रहा, तुझे बोलना चाहिए शाओ। अब तू बोल या ना बोल, तू मान या मत मान, या फिर तेरा हस्बैंड माने या ना माने, है तो वो तेरा हस्बैंड ही ना। शाह बोलता, पर निशान मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। निशान बोलता, हाँ बोल, मैं तेरी सारी हेल्प करूँगा। शाह बोलता, पर ये तेरे ऊपर है, तुझे करना या नहीं करना। तू अभी ये बोल रहा था इसलिए मुझे लगा मुझे इस बारे में पता होना चाहिए। निशान बोलता, बोल तो मैं सब कुछ करूँगा। तो हमारा शाह बोलता है, हाँ निशान तू बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे, एकदम एकदम तू छोटा सा, एकदम एकदम तू छोटा सा। शाह बोलता है, वो क्या है ना, सुबह न्यान काका मुझे बता रहे थे कि शायद तू एंड काका जो मेरे पीछे पड़े हो कि मुझे उस मिस्टर श्रीचान को अपना अल्फा मान लेना चाहिए। तो उसने शायद किसी को प्रपोज किया था, मुझे ऐसा ही लगता। और शायद वो डॉक्टर वेंचिंग के, क्योंकि न्यान काका सुबह बोल रहे थे कि वो शायद भूल नहीं पाया होगा कॉलेज टाइम, इसलिए हम बस मुझे तेरी इतनी सी हेल्प चाहिए कि तू न्यान काका से थोड़ा सा पता कर ले कि आखिर कॉलेज टाइम में वो लोग कैसे थे फ्रेंड। निशान बता, तू मुझे ये क्यों बोल रहा है? तू किसी और को ये बोल सकता है जो मतलब मिस्टर न्यान को जानता होगा, मैं उनसे कैसे ये पता करूँगा? शावदा, सच में तू तू अगर तू ये पता कर देगा ना तो मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊंगा। तो शॉ बोलता है, तो हमारा न्यान बोलता है, हमारा न्यू सैन बोलता है, सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? शॉ बोलता, मैं बताऊंगा ना, तुझे कोई पसंद करता है और मैं बताऊंगा वो कौन है। निशान बोलता, क्या मुझे कोई पसंद करता है? हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे पता नहीं क्या मेरे काका कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। शॉ बोलता, मुझे भी बस कल ही पता चला। तो हमारा निशान शॉ को कन्फ्यूज़न में देख रहा था। शॉ बोलता, बोल तू मदद करेगा या नहीं करेगा? निशान बोलता, हाँ मुझे नहीं लगता मतलब मिस्टर न्यान मुझे कुछ भी बताएंगे। शाह बोलता, मुझे लगता है तू ट्राई तो कर सकता है मेरे लिए। तो हमारा निशान बोलता, ओके ठीक है मैं ट्राई कर लूँगा, पर क्या तू सच में ये चाहता है? तो हमारा प्यारा सा शाह अपना क्यूटली नोट करता है यस में। निशान बोलता, ओके ठीक है, तो अब कैफ़े बंद होने का टाइम हो गया, चल कर। शाह बोलता, हाँ पर इतनी दूर, हाँ मैं तो भूल गया था हम कब लैंड मेंशन में शिफ्ट हुए हैं। तो हमारे निशान था लैंड मेंशन, तो शाह बोलता, मैं तुझे बताना भूल गया ना, हाँ वो आंटी ने कहा कि हमें लैंड मेंशन में ही रहना चाहिए, मतलब कुछ दिन तो, क्योंकि उनके हस्बैंड का एनिवर्सरी भी आ रहा है। और मामा दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे, मतलब वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे। हाँ काफ़ी टाइम से हम उन्हें नहीं मिले हैं, पर फिर भी। निशान बोलता, ये अच्छा है, तुझे इतनी तो उनकी विश पूरी करनी चाहिए। शाह बोला, और मैं डेली वहाँ से आऊँगा कैसे? तो हमारे निशान बोला, अपने अल्फा को बोल देना। शाह बोला, क्या कुछ भी, तू जानता है ना। निशान बोला, ओके ठीक है, अब तू ये मत डायलॉग दे देना कि मुझे वो पसंद नहीं है और वगैरह वगैरह। एंड वो दोनों जस्ट ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी 2 पर्सन हाँ उस रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है। तो हमारा शाह एंड निशान दोनों उधर देखते हैं, बोलता, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, कैफ़े बंद हो गया है। पर दोनों जो चुप 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 हो जाते हैं, तभी बोलते हैं क्योंकि सामने, हाँ सामने हमारी डॉक्टर वेंचिंग उर्फ वेंचिंग थी।
क्योंकि वे विन फैमिली से है ना भाई। और लैन शिचैन। निसन शाओ को धीरे से बोलता, शाओ हाँ क्या हमें, शाओ बोलता क्या तुझे ये डिसाइड करना चाहिए गेस्ट आए तुझे अटेंड करना है या फिर तुझे बंद करना है। निसन बोलता हाँ मुझे लगता है कि अटेंड कर ही लेना चाहिए। शाओ बोलता कि ठीक है मैं जाके ऑर्डर लेता हूँ और तू जा काउंटर पे। एंड फिर शाह चले जाता है हमारे विंग चिंग एंड शिचैन के पास। अब हम सीन शिफ्ट कर देखते हैं हमारे विंग एंड वांग जी को कार में। विंग बोलता बॉस आपको मुझे कुछ बोलना था। वांग जी बोलता विंग मैं ये सोच रहा था कि वो कल रात में मुझे बस थोड़ी थोड़ी धुंधली सी यादें आई है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कल रात में क्या हुआ था, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था, क्योंकि मुझे धुंधली सी याद आई कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था एंड फिर वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। हाँ बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने बस मुझे पकड़ लिया था अपना पिल्लो समझ के बस, और कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता ठीक है पर तुम इतना ज़्यादा अटक क्यों रहे हो, ऐसे तुम क्लियर भी बोल सकते हो कि बॉस खाली आपने मुझे पिल्लो समझ के पकड़ लिया था, बस सिंपल। एंड फिर भी वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है पर बॉस आपने आज सुबह मुझे ऐसे पीछे से हक क्यों किया था। वांग जी बोलता क्या मैंने, हाँ तो मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊँगा, मैं ऐसा क्यों करूँगा। हाँ वैसे मुझे मम्मा ने बताया है कि तुम लोग मेरे घर शिफ्ट हो रहे हो। विंग बोलता हाँ आंटी ने हमें कहा था, तो हमने कहा कि हम शिफ्ट हो जाएंगे कुछ दिन में, क्योंकि आंटी ने कहा उनकी एनिवर्सरी भी आ रही तो वो चाहती है कि हम उनके साथ ही रहें, बस इसीलिए मैंने और शाओ ने सोचा कि हम कुछ दिन वहाँ शिफ्ट हो जाते। वैसे भी शाओ को भी थोड़ा वक्त अगर हम शिचैनगा के साथ देंगे तो शायद वो और शिचैनगा एक्सेप्ट कर ले एक दूसरे को। तो वांग जी टॉन्टी वॉइस में बोलता है सही है, मेरे गगा है भी इतने ज़्यादा चार्मिंग हैंडसम एंड इतने ज़्यादा अच्छे, तुम्हारे भाई तो बहुत ज़्यादा लगी फील करेगा। विंग को ये सुनकर बड़ी जोर वाला गुस्सा आता है, वो ब्रेक मारता और फिर बोलता हाँ बॉस अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरे भाई का कॉल आ रहा है, बस पास में उसका कैफ़े है ठीक ना, आप अपने घर चले जाइएगा। एंड तब वांग जी रियलाइज़ करता है कि हाँ विंग उसको घर नहीं छोड़ा रहा था, विंग तो अपने घर तरफ आ रहा था। एंड वांग जी कुछ बोलता है इससे पहले विंग वहाँ से चले जाता है। वांग जी बोलता अब इससे क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत बोला, पर मैंने गलत कहाँ बोला, शाओ को लकी फील होना चाहिए क्योंकि शिचैनगा उसके क्या नहीं होना चाहिए शायद, पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला। फिर वो ड्राइविंग सीट में आके बैठ के कार ड्राइव करने लगता है। हम सीन शिफ्ट कर देखते हैं हमारे शाओ एंड शिचैन की तरफ। हमारा शाओ उन दोनों के पास जाता है और बोलता हाँ आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। तो हमारे विंशिंग बोलते हैं मेरे लिए ये और सेम इसके लिए भी, ये हम दोनों का ही फेवरेट है। एंड शाओ एक स्माइल देते बोलता जी ठीक है मैं भी लाता हूँ बस कुछ मिनट्स, और आप लोग कोई पेस्ट्री या फिर कुछ और लेना चाहेंगे। तो हमारा शिचैन कुछ बोलता उससे पहले ही हमारी विंशिंग वो भी बोल देती है। एंड शाओ फिर से एक स्माइल देते हुए चल जाता है। निसन बोलता क्या हुआ तुझे गुस्सा आ रहा है क्या। शाओ बोलता नहीं बस मुझे खुशी हो रही है कि मिस्टर शिचैन के बारे में उनकी फ्रेंड इतना ज़्यादा अच्छे जानते हैं कि उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, और उनकी पसंद इतनी ज़्यादा सिमिलर भी है। एंड निसन बोलता ओ लगता है मेरा दोस्त जेलस हो रहा है। शाओ बोलता मैं और जेलस हाँ कुछ भी। एंड तभी हाँ उस कैफ़े का डोर ओपन होता है एंड तब वो दोनों देखते हैं। फिर विंग होता शिचैनगा आप यहाँ, और डॉक्टर वेंचिंग हाँ हेलो शिचैनगा हेलो डॉक्टर वेंचिंग। एंड फिर विंग आगे बढ़ जाता है उन दोनों को हेलो करके, वो दोनों भी हेलो करते हैं। विंग शाओ एंड निसन के पास आते बोलता तो तुम दोनों अभी तक गए नहीं हो, मुझे लगा ही इसलिए मैं आ गया क्योंकि शाओ मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा था। शाओ तेरा फ़ोन कहाँ है। तो शाओ अपना फ़ोन देखता है फिर बोलता हाँ लगता है ये तो क्यों। तो हमारा विंग बोलता चल ठीक है, तो क्या शिचैनगा और वेंचिंग डॉक्टर वेंचिंग ही हैं तुम्हारे लास्ट कस्टमर। तो निशान अपना हेड नोट करता। विंग बोलता ठीक है तो मुझे ऑर्डर दो मैं बनाता हूँ, मैं उन्हें दे भी आता हूँ, तुम दोनों रेस्ट करो, वैसे भी तुम दोनों बहुत थके होगे। एंड विंग रेडी करता हमारा शिचैन एंड वेंचिंग का जो भी उन्हें चाहिए था और फिर उन्हें जाके दे देता है। और हाँ वो जैसे ही सर्व उन्हें करता है वैसे ही फिर से डोर ओपन होता है एंड कोई अंदर एंट्री लेता। बताओ वो कौन, बताओ हाँ वो हमारे नी मिनजो थे।
वो हमारे न्यूसन को लेने आए थे भाई, उसके छोटे भाई को, उसके प्यारे से छोटे भाई को। न्यूसन बोला गगा आप, हाँ आइए, ये लास्ट कस्टमर है, फिर हम कैफ़े बंद ही करेंगे, आइए हम बैठ के बात करते हैं। वैसे ही विंग गगा भी है। फिर निमिंजो भी आ जाता और ये चारों एक टेबल में बैठ जाते हैं। हाँ, उनसे काफ़ी दूर थे पर बैठे हुए तो थे ना उसी कैफ़े में। फिर विंग जाता है और कुछ लाता है सभी के लिए, क्योंकि वो लोग बैठे बैठे बोर हो जाएंगे भाई, इससे अच्छा कुछ खा पी के बात ही कर लेते हैं। निमिंजो बोलते हैं विंग शाओ तुम दोनों कैसे हो बच्चे? तो विंग एंड शाओ दोनों ही बोलता है मैं बता दूँ किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगा किसी का भी, ना ही विंचिंग एंड जियांगचंग को। माई मिस्टेक, मेरी गलती, मुझे ये गलती एक्सेप्टेड है। ना ही विंचिंग और शिचान को, उन चारों का, और ना ही उन चारों को विंचिंग और शिचान का। शाओ बोलता ओ गगा हम ठीक है, देखिए हम बिल्कुल ठीक है ना। वैसे भी आपको क्या लगता न्यूसन के रहते पर मुझे कुछ हो सकता? हाँ न्यूसन बोलता शाओ तू, शाओ बोलता क्या? हाँ तू इतना अच्छा फ्रेंड है ही, तूने मुझे इस कैफ़े में जॉब भी दिया जबकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो हमारा न्यूसन बोलता हाँ पर तू इतना अच्छा तो है ना भाई काम में, तो मैंने बस इसीलिए दिया। अब धीरे धीरे हम दोस्त बन गए, ये अलग बात है। एंड ऐसी ये सब बातें कर रहे थे एंड ये सब एक दूसरे से काफ़ी अच्छी से बात करते, बड़ी बड़ी स्माइल पास कर रहे थे हमारे शाओ एंड विंग दोनों ही, क्योंकि ये सब बात करते हैं हमारे न्यूसन के बारे में। अब बोलो भाई कोई किसी के बारे में बात करेगा तो इंसान खुशी ना होगा, स्माइल ना पास करेगा, हंस हंस के क्या ना बात करेगा, रो रो के तो नहीं करेगा। न्यूसन बोलता आप लोग सब मुझे टीज कर रहे हो, सब एकजुट हो गए हो। मैं बोलता ओ अब ठीक है मैं न्यूसन के साइड हूँ। निमिंजो कहेगा आशाओ दोनों चुप हो जाओ, कोई मेरे न्यूसन को परेशान नहीं करेगा। एंड न्यूसन तब देखता है विंग को, ये विंग को क्या करें। एंड तभी विंग के फ़ोन में कॉल आता है। सो विंग बोलता हाँ शाओ न्यूसन में 1 मिनट में आया। एंड फिर विंग उठ के चल जाता है अंदर तरफ। एंड फिर वो कॉल उठाता, बोलता हेलो सर, बॉस क्या हुआ? तो वांग जी बोलता विंग वो मेरी कार अचानक से रुक गई, क्या तुम आ सकते हो? मैं ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ कैफ़े से। विंग बोलता ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या हुआ। फिर विंग बाहर आता एंड शाओ को बोलता शाओ हाँ तू घर चले जाना, वैसे भी घर यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं, तू बाईसाइकिल लाया है, तू बाईसाइकिल कैसे लाएगा? हाँ तो निमिंजो कहेगा आप शाओ को घर छोड़ दीजिएगा ना, मुझे जाना पड़ेगा, बॉस को मेरी ज़रूरत है, उनका काम में कुछ हो गया है। शाओ बोलता ओके ठीक है कहेगा मैं चला जाऊँगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। एंड फिर विंग बाय करता है एंड फिर वो दरवाज़ा पास जाकर ही बोलता है शाओ बदमाशी नहीं करना, निमिंजो कहेगा साथ चल जाना। शाओ बोलता क्या कहेगा आप मुझे परेशान करते रहते हो, ठीक है मैं चला जाऊँगा, वैसे मुझे क्या प्रॉब्लम है, इतने अच्छे हैं। हाँ हमारा शाओ निमिंजो का बोलता ठीक है, कई बार वो निशान के साथ निमिंजो के कार में गया है घर। एंड हमारा शिचान देख रहा था शाओ के फेस में वो बड़ी वाली स्मेल, उसको कोई दिक्कत नहीं है निमिंजो के साथ जाने में। और ये तो शिचान को कैसे अच्छा लगेगा भाई, कि मानो या ना मानो दोनों का शादी तो हुआ ना भाई। एंड फिर भी निकल जाता कैफ से। निशान हाँ ये कस्टमर कब जाएंगे? तो हमारा वेंचिंग एंड शिचान का भी ख़त्म हो ही क्या था। वेंचिंग बोलती शिचान तो चले अब हम घर। तो शिचान बोलता हाँ विनिंग बस आता ही होगा, उसने कहा था कि वो आ रहा है। वेंचिंग बोलती है उसने मुझे नहीं बताया। एंड तभी हमारे विनिंग का एंट्री होता है। विनिंग आके वेंचिंग के पास बोलता है शिजे चले मैं आपको लेने आया हूँ। एंड पता नहीं क्यों पर वेंचिंग को अच्छा नहीं लगा था। एंड फिर शिचान जाता है शाओ के पास, वेंचिंग को बाय बोल के फिर बोलता है हेलो निमिंजो, हेलो निसान, शाओ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो निमिंजो तुरंत खड़े होता और बोलता है हाँ मिस्टर लैन आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे छोड़ दूँगा है ना शाओ? शाओ बोलता हाँ मिस्टर शिचान आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूँगा शाओ को। बोलो शाओ। शाओ बोलता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर शिचान, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे छोड़ने का, तुम जिसके साथ आए थे तुम उसे ही छोड़ने जाओ ठीक, मैं निमिंजो गगा के साथ चला जाऊँगा। हाँ हमारा शाओ काफ़ी धीरे से गगा बोलता। एंड फिर से निमिंजो बोलता मिस्टर लैन शिचान मैंने कहा मैं शाओ को छोड़ दूंगा, मैं आपके साथ इसे ऐसे नहीं जान दे सकता। एंड शिचान को गुस्सा आता भाई क्यों उसके साथ शाओ क्यों नहीं जा सकता, वही तो है उसको अल्फा, यहाँ तो शाओ निमिंजो के साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो क्या लगता है उसका। एंड हमारा शिचान कुछ बोलता उससे पहले ही निशान बोलता हाँ शिचान काका आप शाओ को ले जाइए,
नीमी जगह को मैं देख लेता हूँ। एंड शाह हमारे निशन घूर के देखता है और निशन बाय बाय शाह बाय, हम कल बातें करेंगे बाय। एंड हमारा शिचान हमारे शाह का हाथ पकड़ के उसे कैफे के बाहर ले आता है। नीमन जो बोलता है न्यूसान तूने ये क्या किया, तू अपने दोस्त को ऐसे किसी और के साथ कैसे जान दे सकता है। तो निशन हाँ काका मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको नहीं पता पर शाह ने मुझे मना किया था किसी को बताने से, पर मुझे लगता है मुझे आपको तो बता ही देना चाहिए क्योंकि आप मेरी गगा हो। तो निमिन जो बोलता हाँ तो बोल, तो इतना ज़्यादा मतलब अटक क्यों रहा, ऐसा क्या है। जैसे मतलब वो गगा क्या है ना, आपको याद है ना हमें पार्टी के मतलब शादी के लिए वेडिंग के लिए इनविटेशन आया था लान वांग जी का, जिसमें था मतलब रियल में लान वांग जी का नहीं था, उसके बड़े भाई का शादी था। तो हमारे निमिन जो बोलता है उस कार्ड में लिखा हुआ था क्लियरली, पर उस कार्ड में मैंने नहीं देखा था, तूने देखा था। तो ब्राइड में किसका नाम लिखा था, मिस्टर शिजान के का ऑलरेडी एक उमेगा एंड वो शॉ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जैसे वही तो गगा उस दिन शिचान गगा और शॉ की शादी हुई थी। एंड जस्ट कन्फ्यूजन आ रहा है, हमारे निशन को टुकुर टुकुर देख रहे थे। निशन होता गगा बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि शिचान गगा शॉ के अल्फा है, तो आपको ऐसे समझ रहे हो ना, उन्हें जान देना चाहिए। निमन बोलते हैं ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था शॉ। निशन होता हाँ अभी उनमें सब कुछ ठीक नहीं है, पर वो है तो भाई एक दूसरे के पार्टनर ना। निमन से बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। तब तक हमारे वेंचिंग और वेनिंग भी बाहर निकल चुके थे। सो हमारे निशन भी कार में चले जाता है अपने गर्ल के सब कुछ बंद उन करके। एंड फिर निमन जो आता है शॉ के पास और बोलता है शॉ मैं विंग को कॉल कर दूंगा कि तुम शिचान के साथ जा रहे हो, ठीक है ना, अब मैं निशन को लेके जा रहा हूँ, तो हम कल मिलते हैं, बाय शॉ। एंड फिर हमारा निमिन जो आके कार में बैठ जाता है एंड वो कार ड्राइव करने लगता है। वो सबसे पहले वहाँ से निकल जाता। वेनिंग बोलता शिजे आपका बात हुआ। वेंचिंग बोलती रुको ना भाई मैं बात कर रही हूँ। एंड फिर वेंचिंग कॉल रखती है और फिर बोलती है हाँ चलो अब हम चलते हैं। ओ लगता है शिचान में अभी नहीं गया, चलो हम बाय से बोल के आते हैं। एंड वेनिंग भी देख रही है उसकी शिजे को हुआ क्या है। फिर वेंचिंग शॉ एंड शिचान के पास जाते हैं और बोलती बाय शिचान बाय शॉ, अब हम भी घर चलते हैं। वैसे शिजान तुम शाह क्या तुम मतलब शिजान तुम शाह को जानते हो, तुम इसे ये तो उस मिस्टर निया के साथ जाने वाला था ना। तो हमारा इस बार शिजान शाह था डॉक्टर वेंचिंग हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप इसका चिंता मत कीजिए और आप पूछ लीजिए इससे शिजान से कि ये मुझे खुद ही छोड़ना चाहता है। निमिन जो गगा ने कहा भी कि वो मुझे छोड़ देंगे, पर इसे देखिए इसने बोला नहीं यही मुझे छोड़ेगा। आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था। एंड हमारा शिजान तो जस्ट शॉकिंगली देख रहा था शॉ को, शॉ ये क्या बात कर रहा है भाई। एंड वेंचिंग को गुस्सा आता। वेंचिंग बोलते ओ कैसी बात है, मुझे आज पता चला कि शिजान भी कभी किसी को छोड़ने के लिए ऐसे जिद कर सकता है। शॉ बोलता ओ सच में ये मेरे लिए था स्पेशली। हाँ वैसे हो भी सकता है क्योंकि मैं हूँ ही स्पेशल। एंड शिजान तो जस्ट शॉ को टुकुर टुकुर देख रहा था, ये बोल क्या रहा है भाई। वेनिंग बोलता शिजे हम चलें। एंड वेंचिंग घूर के वेनिंग को देखती है। वेनिंग चुप हो जाता है एंड फिर वो बोलते ठीक है बाय शिजान बाय शॉ गुड नाइट। एंड वो जाके कान बैठ जाती एंड वेनिंग बोलती चलो अब। एंड वेनिंग कन्फ्यूज था ये उसकी शिजे को हुआ क्या है। अब मैं सीन शिफ्ट कर दिखाया जाता विंग जो वांग जी के पास पहुंच चुका था और उसके कार में उंगली कर रहा था कि वो मतलब कुछ तो करे भाई वो ठीक हो जाए, पर उसका कार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग वांग जी के पास आता और बोलता बॉस हाँ आपकी कार ठीक नहीं हो रही, अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकते हैं, वहाँ एक रूम है एक्स्ट्रा जहाँ एक बार शिचान का घर है तो आप रह जाइएगा, नहीं तो फिर मैं शॉ वहाँ रह लेंगे, आप मेरे रूम में रह जाइएगा। वांग जी कुछ देर सोचता और फिर बोलता ओके ठीक है मैं मम्मा को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और हमारा वांग जी कॉल करते अपनी मम्मा को इन्फॉर्म कर देते एंड विंग एंड वांग जी दोनों चलते हुए घर आ रहे थे विंग के। वांग जी बता वैसे तुमने ये क्यों सोचा कि मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। विंग बोलता नहीं बॉस मैंने तो सिर्फ आपको ऑप्शन दिया था, अगर आप चाहें तो अभी भी जा सकते हैं, पर क्या आप अकेले जान सकेंगे ऐसे पैदल, अगर आपको रास्ते में कोई मिल गया डॉग।
एंड वांग जी जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था, क्या वो उसे डराना चाहता है। एंड तभी एक डॉग उन लोगों के सामने आ जाता है एंड विंग तुरंत वांग जी के ऊपर, सर इसे पकड़े, मुझे डॉग से डर लगता है। एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, टुकुर टुकुर, ये विंग कर क्या रहा है, वो मुझे ऐसे कैसे लिपट सकता है, ये क्या भूल गया मैं इसका बॉस हूँ। एंड फिर वांग जी बोलता है मैं इसका फियांसे भी तो हूँ, मैं बोल दूँ ये सब वांग जी अपने मन में बोल रहा है, विंग को नहीं सुनाई दे रहा। विंग बोलता बॉस आप स्माइल क्या कर रहे हैं, इससे भगाइए। और फिर हमारा वांग जी डॉग को हुश हुश करता है, उसको थोड़ा हल्काता है तो डॉग वहाँ से भाग जाता है। एंड विंग तब बोलता एंड तब विंग गिरेगा ही ना भाई। एंड फिर वांग जी उसको पकड़ लेता है, बोलता क्या हुआ, तुम तो पहले मुझसे ही खुद ऐसे चिपक रहे थे, अब खुद गिरने का प्लान कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें पूरे रास्ते अपने आर्म्स में उठा के चलूँ। विंग ठीक से खड़े थे, बता नहीं बॉस, वो अब मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लगता है डॉग से, इसीलिए बस चलिए हम चलते हैं। एंड वांग जी अभी भी स्माइल कर रहा था। विंग बोलता क्या हुआ बॉस, आप हंस रहे हैं। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं, चलो हम चलते हैं। वैसे तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि अगर फिर कोई डॉग आ गया तो। विंग बोलता ओके ठीक है ना। एंड वो वांग जी तुरंत हाथ पकड़ लेता है पूरा का पूरा। एंड वांग जी जस्ट देख रहा था ये विंग का डरना, कितना क्यूट तरीके से वो डरता भी है। हाँ वांग जी अभी भूल चुका है कि उसके एक GF भी है। सो बाय टाटा और सी यू, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारे शिजान एंड शॉके आगे क्या होता है, और हमारे विंग एंड वांग जी के इस स्टोरी में आगे क्या होता है। वैसे मैं बता दूं, आप लोगों को लग रहा हो कि इसमें शिजान एंड शॉका ज़्यादा स्टोरी, तो विंग एंड वांग जी की भी आएगी, थोड़ा सब्र कीजिए। जब विंग जाएगा ना वांग जी के मेंशन रहने तब आएगी, फिर जब विंग एंड वांग जी की शादी होगी ना तब आएगी, तो इसलिए सब्र कीजिए, ये स्टोरी लॉन्ग है ओके ना। बस आप लोग मुझे हम बुरा नहीं लगाइएगा, वरना स्टोरी का मैं कचरा कर देती हूँ जैसे मैंने किया पेन बट लव का। सो बाय बाय टाटा, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।